हेलो एवरीवन, दिस इज जयंत और आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, JCERT का किताब है, पेज नंबर है 48 आप लोग का। ठीक है, प्रश्न वाले 2.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2 × 2/3। तो हम लोग को सबसे पहले ये 2 को भूल जाइए, पहले आप 2/3 को समझिए कि 2/3 क्या होता है। मतलब दो को घर कलर करना है, मुझे 2 को घर क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पर 2 को इस टाइप का है, तो यहाँ पर 2 हो गया, या फिर क्या हो गया, 2 गो हो गया मेरा। कितना हो गया, 2 गो हो गया। अब देखो 2 को पार्ट हम सेलेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, एक्चुअली ये क्या हो गया, टोटल 1 2 3 है, तो 3 नीचे हो जाएगा, 2 का कलर है तो यहाँ पर 2 ऊपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार 1 2 3 है, लेकिन 2 कलर है तो इसलिए 2 ऊपर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, 2 को 3 के बदले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, इसको 4 बना देगा। क्या बना देगा, 4। अच्छा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2/3। क्यों लिख सकते हैं, देखो क्योंकि ध्यान से देखना, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और ये 2/3। दैट मीन्स क्या है कि ये 2/3 मतलब टोटल 3 को पार्ट है, 3 को पार्ट में 2 कलर्ड है, 2 को छायांकित भाग है। तो यहाँ पर किस टाइप का, ये अगर 2 वृत्त हो गया, 2 वृत्त में क्या है, 3 को पार्ट में 2 कलर्ड है। समझ में आ गया। तो इसी का इस टाइप से इसका रूप लिखा, मैं समझा दिया। इससे आप इस मैथ से और बेहतर ढंग से जान जाएंगे। सबसे पहले आप इस 3 को भूल जाइए। आप देखिए 3/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 4 को पार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 को पार्ट बनाएंगे, जिसमें कितना घर कलर होना चाहिए, 3 घर कलर होना चाहिए। 1 2 और 3, 1 2 3, तो 3/4 हो गया। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3। तो देखो अब 3 को क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 1 घर 2 घर 3 घर, और 3/4 मतलब 3 को भाग कलर, 1 को भाग सफ़ेद, क्योंकि टोटल 4 भाग है, 1 2 3 4। तो उसी बस अब समझ में आ गया क्यों ऐसा किए। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 × 1/3। तो 4 मतलब 4 को वृत्त बनाएंगे, है ना, और 1/3 मतलब क्या, टोटल पार्ट होगा 3, टोटल पार्ट होगा 3। 1 घर कलर होगा, क्योंकि 1 भाग ऊपर है, और 3 को घर टोटल हो गया। 1 घर कलर्ड है, छायांकित है, यहाँ पर भी कलर कर देंगे। और आप लोग पूरा कलर करना, बिकॉज ये मैं थोड़ा टाइम के अभाव से जल्दी 1 घर कलर इस तरह से। अब समझ में आ गया क्यों किया ऐसा। टोटल 4 को है, 4 को वृत्त, और 1/3 मतलब 1 घर कलर है 3 घरों में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग के भिन्नों को लिखकर योग कीजिए और योगफल का छायांकित आकृति भी बनाइए। तो देखो मतलब निम्नांकित आकृतियों में छायांकित भागों के भिन्न को लिखकर योग कीजिए और योगफल का छायांकित आकृति भी बनाइए। देखो क्या क्या बोला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये किताब में क्या है, ये जो नीला घर है ना, यहाँ पर थोड़ा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। जो नीला घर है वही क्या है, मेरा छायांकित है, क्योंकि मैंने बाकी जगह चेक किए तब जाके ये मुझे पता चला। तो ये नीला, ब्लैक जो है सफ़ेद, इसको भूल जाओ, सिर्फ नीला घर। तो टोटल मान के चलो 1 नीला है, तो 3 घर मेरा क्या है, सफ़ेद है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको हम लोग इस प्रकार डिज़ाइन किए हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के बाद देखो टोटल कितना है, टोटल 3 गो है, तो 3 लिख दिए। और कितना है, 1 2 3 4, जिसमें 1 घर कलर है, नीचे 4 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके साथ ये गुना हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिखेंगे कि नहीं। इसको आप और एक तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका मैं बता देता हूँ। हम लोग लिखेंगे 1/4, 1/4 और 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/4 हुआ कि नहीं,
टोटल 4 को पार्ट है जिसमें एक घर कलर है, तो 3 गो है इसी प्रकार। तो देखो इसको सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 4 का 4 कर देना, 1 1 1, ये 3 जुड़ गया। तो इसका अगर मैं एक सिंपल छायांकित पिक्चर बनाऊँ तो किस टाइप का होगा? टोटल मैं 4 गो घर बनाऊंगा जिसमें 3 गो घर कलर होना चाहिए, 1 घर, 2 घर, 3 घर और एक मेरा खाली रहेगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग का ये बन गया। अब हम लोग का बी नंबर भी हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे। तो टोटल देखेंगे कितना घर है, एक यहाँ से लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, सही किए। फिर से देखते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्या हो गया है? 1/8 1/8 1/8 हो गया। तो क्या हो गया मेरा 3/8। तो हम लोग क्या इसी प्रकार का एक घर बनाएंगे क्या? इस प्रकार से हम लोग घर बनाएंगे, बना ही लेते। इधर एक गया, इधर एक गया, इधर एक गया, इधर एक गया, जिसमें कितना घर कलर होना चाहिए? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? अब देखो गुना करके मिश्रित भिन्न को व्यक्त कीजिए। इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। तो ये जो मेरा 7 है, 7 गुना 2/3 है, तो ये 7 इसके साथ गुना हो जाएगा। 7 2 जा कितना हो गया? 14, 14 बटे ये हो गया 3। तो ये जो 14 है तो ये 3 है, तो हम लोग क्या 3 चौक 12 होता है कि नहीं? मेरा 2 बच गया। अब एक काम करने का आइडिया देता हूँ, अब एक सीधा दाग देना और इसको ऊपर उठा देना और इसको नीचे उतार देना। तो 4 होल 2/3, तो इसका आंसर हो गया 4 होल 2/3। समझ में आ गया? तो इसका हो गया 2 दूनी 4/3। तो इस प्रकार से 3 1 जा 3 और ये 1 बच गया, तो ये 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे। तो इसका आप लोग समझ गए हो क्या होगा? 4 2 जा कितना हो गया? 8/3 हो गया। तो ये 3 2 जा 6, 2 बच गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और 3 2 जा क्या होगा? 6/3। क्या ये सही लिखा हूँ मैं? तो ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर भी काट सकते थे हम नीचे ऊपर, तो खैर इसका 2 हो गया। तो इस तरह से ये बन गया मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी क्वेश्चन बनाएंगे।